उसके लिए अगर उन्होंने अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा किया, ये तो पहले ही कर देना चाहिए था। कुछ नेताओं ने नाराजगी जताई और बोला है कि जो है हमारा मौलिक अधिकार छीना जा रहा है। नेता तो नाराजगी करते रहेंगे, पर मानव के अधिकार तो देते जाओ। वही लाल चौक है, अब लाल चौक पे वही अच्छी तरह से झंडा फहराओ। जी, उमर अब्दुल्ला करके एक नेता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने बोला है कि हम जो है रुकेंगे नहीं जब तक हमारे हक में फैसला नहीं आएगा, जब तक हम याचिका दायर करते ही रहेंगे। नहीं, वो जेल बहुत बड़ी है, ऐसी बात थोड़ी जेल नहीं है। अब उनके बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं है, अब उन्हें 500 रुपए और 100 रुपए लेके पत्थर नहीं मारने। धारा 370 हटने से ही ये संभव हो पाया, अदरवाइज ये संभव नहीं हो पाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। इस वक्त अभी आज सुप्रीम कोर्ट का 370 पर एक फैसला आया है। जिस तरीके से 370 हटाने का एक जो प्रयास किया जा रहा था विपक्षी नेताओं की तरफ से, जो याचिकाएं दायर की जा रही थी, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जो है डिसीजन सामने आ गया है और बोला गया है कि जो 370 है वो बरकरार रहेगी, उसको नहीं हटाया जा रहा है। मतलब जो हट गया था उसको वही बरकरार रखने की बात यहाँ पर की है। अब लोग इस पर क्या सोच रहे हैं वो हम देख लेते हैं। क्या नाम हुआ? भारद्वाज। 370 का पेपर जो फैसला लिया है जो सुप्रीम कोर्ट में, कैसे देख रहे हैं? बहुत ही अच्छा फैसला है, सम्मान्य फैसला है आज की तारीख का, क्योंकि जो आज तक कभी फैसला, क्योंकि अभी क्या था कि 5 अगस्त को 19 में कर दिया था मामला, जो मतलब पार्लियामेंट के थ्रू राज्यसभा में, लोकसभा में सारा पास होकर चला गया था। मगर क्या है कि कांग्रेस विपक्ष ने 23 पेटिशन डाल रखी थी। आज वो पेटिशन का जवाब पूरी तरह से, और ये भी कर दिया कि जो हर धर्म को वहाँ पे वोट डालने का हक भी दे दिया है। 370 हटाने का क्या इसमें बेनिफिट है? बेनिफिट क्या है, वहाँ पे कोई भी जमीन ले लेगा, कोई भी कुछ काम कर सकता है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट्स हो जाएंगी, बड़े बड़े बिजनेस खुलेंगे, बड़े बड़े काम होंगे। तो ये सारा फिर टूरिस्ट का सबसे बड़ा वो हब है, वहाँ पे लोग वक्त जाएंगे, आगे इनकमिंग है, लोगों को रोजगार के साधन मिलेंगे। तो सारी चीज़ें हो रही थी। अब तक क्या था कि कुछ भी नहीं हो रहा था, पत्थर मारना, ये मारना, लोग डर के जाते नहीं थे। वही लाल चौक है, अब लाल चौक पे वही अच्छी तरह से झंडा फहराओ, काम करो, सारा कुछ है, कोई भी जा सकता है। XYZ हमारे राहुल गांधी भी चले गए थे, उससे पहले जाते तो शायद उनकी जीत हो जाती, मगर नहीं, वो कांग्रेस का मामला था सारा। अब रही है जिनको प्रॉब्लम हुई है आज की तारीख में, चाइना को, पाकिस्तान को हुई है, कांग्रेस को सबसे ज़्यादा हुई है, कि मोहम्मद को हुई है, कई हुई है, वहाँ के अल्पवादियों को, पूरा उग्रवादी को हुई है। तो ये सब चीज़ हुआ है। और बाकी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला और दिया है कि सितंबर से पहले इलेक्शन होने जाने चाहिए, पूरा राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए, ताकि लोकतंत्र की स्थापना होने जा रही है, वो ऐसा बोला से। और सबको वो आगे होगा, पीओ का भी मामला आ रहा है, क्योंकि 2 सीट का भी मामला पार्लियामेंट में हो चुका है मामला। तो ये चीज़ जल्दी से जल्दी कब हो जाए, बहुत जल्दी हमारे प्रधानमंत्री या गृह मंत्री इस चीज़ को बहुत जल्दी लाने पड़े, और बहुत खुशी का माहौल भी बनने वाला है। और आने वाले टाइम में लग रहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा, ये पूरी तरीके से हो जाएगा। आपका क्या नाम हुआ? संतोष सोनी। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, जो आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जो 370 निरस्त करने पर जो बात चल रही थी कि 370 जो है हटानी चाहिए, लेकिन उस पर जो आज फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, कैसे देख रही है इसको? बहुत अच्छा निर्णय है। कैसे अच्छा निर्णय कैसे कह रहे हैं? क्योंकि भारत तो एक ही है ना, एकजुट ही है, या कश्मीर हमसे अलग है? कश्मीर तो हमारे साथ ही है ना। या विपक्ष में कुछ नेता बोल रहे हैं कि जो 370 जो है कायम रहनी चाहिए। विपक्ष जो मर्जी बोलता रहे, उनको विपक्ष को ये नहीं पता भारत कहाँ से कहाँ तक था। तो कश्मीर तो हमारा अभिन्न है, अंग है। उसके लिए अगर उन्होंने अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा किया, ये तो पहले ही कर देना चाहिए था। कुछ नेताओं ने नाराजगी जताई और बोला है कि जो है हमारा मौलिक अधिकार छीना जा रहा है। नेता तो नाराजगी करते रहेंगे, पर मानव के अधिकार तो देते जाओ। मानव को अधिकार कब मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट दिला रहा है तो मानव को तो हम लोगों को खुश होना चाहिए ना। मोदी ने यहाँ पे ट्वीट करके बोला है कि जो हमारी जो माता हैं, बहना हैं, उनके लिए जो है आगे चलकर इसमें काम होगा, उनके लिए काफ़ी अच्छा। उनको जो उन्होंने सामने बोला था कि हम अपने माता बहनों को आगे रखकर ये फैसला लिया जा रहा है। भाई वो हर चीज़ को देख रहे हैं मोदी जी, ये नहीं, माता बहनों सभी को, आप सभी से पूछेंगे तो सभी लोग कहेंगे। तो हमें तो अच्छा लगा निर्णय आज का। जी, क्या नाम है आपका? इंद्रेश।
जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट का जो है फैसला आया है, 370 जो धारा है जिसके तहत कश्मीर, जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था, लेकिन 2019 में देखा गया कि मोदी सरकार ने इसको हटा दिया और उसके बाद से जो है विपक्ष के नेता है, महबूबा मुफ्ती की बात कर लीजिए या उमर अब्दुल्ला की बात कर लीजिए, वो लगातार याचिका पर याचिका दायर करते रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को और आज फाइनली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया कि जो 370 है वो जो है हट गई है और वो हटी ही रहेगी। तो इस पर अब क्या आपका रिएक्शन है, क्या आप सोच रहे हैं इस बारे में? मैं सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को और सुप्रीम कोर्ट को तो धन्यवाद के साथ में पूरे देश को बधाई दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये एक फैसला दिया है, ऐतिहासिक फैसला है और बहुत अच्छा ही फैसला है। हम तो शुरू से ही इसके समर्थन में थे कि 370 और 30A हटे और मोदी सरकार ने उसको किया, ना सिर्फ जुमलेबाजी करी बल्कि उस धारा को मोदी सरकार ने 2019 में ही हटा दिया था। अब आप कहना चाहते, देखो ये जो महबूबा मुफ्ती हो गई, फारूक अब्दुल्ला हो गए, इन लोगों ने कश्मीर में कश्मीरी जमहूरियत को हमेशा बरगलाया, वहाँ के छोटे छोटे बच्चों के हाथों में पत्थर पकड़ा दिए। कश्मीर में जितना भारत इन्वेस्ट करता था और कश्मीर आगे नहीं बढ़ पा रहा था, लेकिन जब से अमित शाह गृह मंत्री बने, कार्यभार संभाला और उन्होंने जैसे ही 370 हटाई, कुछ समय के लिए वहाँ पर जरूर आर्मी शासन था और आर्मी ने पूरा कंट्रोल रखा। आज आप देखिए ना कश्मीर कितना अच्छा टूरिज्म बन चुका है, जो पहले नहीं था संभव, क्योंकि कश्मीर में पहले लोगों को डर लगता था। आज आदमी लाल चौक पे, आज कहाँ लाल चौक पर तिरंगा लगाने से लोग डरते थे, आज लाल चौक तिरंगे में रंगा जा रहा है। कश्मीरियत जमहूरियत जो है वो वहाँ के लिए, अब कश्मीरी जमहूरियत हिंदुस्तान के लिए गाने गा रही है, वहाँ के लोग हिंदुस्तान के लिए बातें कर रहे हैं। तो बहुत पहले जो है कहीं ऐसा नहीं देखा जाता था क्योंकि हिंदू पर्व जो है वहाँ मनाए जा रहे हैं, आज बेशक लोग वहाँ पर दिवाली भी मना रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं 370 के हटने से इसका जो है ये हुआ है। बिल्कुल जी, 370 हटने के बाद ही ये संभव हो पाया है। उससे पहले तो वहाँ पर मतलब दिवाली मनाना तो बहुत दूर की बात है। मैं लास्ट ईयर अभी होके आया हूँ, बहुत अच्छी जगह है और वहाँ के लोग भी अब जो हैं वही लोग, उनकी मेंटलिटी भी बदली है उस चीज़ से। आप समझिए कि अब उनको रोज़गार भी मिल रहा है, अब उनके बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं है, अब उन्हें 500 रुपये और 100 रुपये लेके पत्थर नहीं मारने हैं, वो लोग कर रहे हैं, वहाँ पर काम भी कर रहे हैं और पूरी कश्मीरी जमहूरियत खुश है। आज हम लोग भी खुश हैं। यहाँ पर धारा 370 हटने से ही ये संभव हो पाया, अदरवाइज ये संभव नहीं हो पाता। ओवैसी तो बोल रहे हैं कि जिस तरीके से अभी फैसला आया उनके बाद उनका ट्वीट जो है सामने आया कि मुंबई को, हैदराबाद को, कोलकाता को अब कोई भी जो है केंद्र शासित प्रदेश बनने से नहीं रोक सकता। इस तरीके का बयान क्या देख रहे हैं, इसमें क्यों दिया होगा उन्होंने? मैम ऐसा है, ओवैसी जी कुछ भी बोलते हैं ना, उनको सीरियस में लेता ही नहीं हूँ। अक्सर सुनता रहता हूँ, वो कुछ भी बोलते। 3 तलाक के खिलाफ थे वो। ओवैसी का आप एक ऐसा मुझे सही कदम बता दिए जहाँ पर वो भारत सरकार के साथ या नरेंद्र मोदी सरकार के साथ अग्री करते रहे हूँ। उनको 3 तलाक पे भी, 3 तलाक तो अच्छा था ना, लेकिन 3 तलाक पे भी उनको बोलना था, हलाला पे भी उनको बोलना था। सीए के खिलाफ इन लोगों ने इतना बरगलाया कि सब कुछ तो छोड़ो, दिल्ली राजधानी में दंगे करा दिए इन लोगों ने, विपक्षियों ने और ओवैसी जैसे लोगों ने। तो इनको तो हर बात में कहीं ना कहीं बस और बेसलेस बातें करनी है। इनकी बातों में बेस नहीं है, कोई भी दम नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस बेसलेस बातें करके और जनता को कहते हैं कि मौलिक अधिकार छीने चले जाएंगे। नहीं मैम, कोई मौलिक अधिकार नहीं छीना है अभी तक। मुझे लगता है कि आज युवा बहुत ज़्यादा मुखर हुआ है। जिस समय हम लोग स्टूडेंट थे और हम लोग कहीं ना कहीं राजनीति से कतराते थे, लेकिन आज युवा मुखर हुआ है। और आज आप देखेंगे ना, आप किसी भी 12वीं क्लास के बच्चे को भी अगर सवाल करेंगे ना, तो वो भी देश की राजनीति पे चर्चा करना चाहता है, देश के लिए बात करना चाहता है। लेकिन पहले, और मौलिक अधिकारों का हनन तो मतलब हमारे संविधान में है ही नहीं, तो कैसे हो जाएगा? आप बता रहे तो काफी चेंज, जो आप कह रहे हैं कि बहुत चेंज आया है, तो ये एक नए भारत की शुरुआत है। आपको लगता है कि पुराना भारत, मतलब 2019 से पहले अगर हम बात करें, जब 370 थी और जब 370 हटी, यानी कि 2019 के बाद, क्या कुछ अंतर समझ रहे हैं आप? पूरे भारत की अगर बात करेंगे तो आप देख ही रहे हैं कि एक वैश्विक उसमें अगर हमारी देखें, आज जो हमारी शान है भारत की, जो टॉप 10 में भी नहीं आए हमारे नेता कभी, शक्तिशाली नेताओं में, अभी फिर से 76% की वोटिंग के अनुसार हमारे नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता बने। आपको क्या लगता है कि कश्मीरी पंडितों के तरफ से जो ये जो फैसला, मतलब ये जो फैसला है, वो कश्मीरी पंडितों के लिए कहीं ना कहीं जो है एक सूर्य की किरण साबित हो सकता है? मैम होप सो ऐसा हो, बट हाँ, मैं यहाँ पर एक चीज़ जरूर बोलना चाहूँगा कि जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ सन 90 से लेके 92 के दौरान, और 90 से 92 के दौरान मतलब मेरा जन्म 92 का, और उसके
मेरे बर्थ से पहले से उनके साथ में जो हुआ, और आज भी बहुत से कश्मीरी ऐसे हैं जो अपनी उस आइडेंटिटी के लिए, अपने उस मतलब बर्थ प्लेस में जाना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक उनके लिए कुछ हुआ है, बट मैं ज़रूर चाहूँगा कि ऐसा ये एक सूर्य की किरण जरूर साबित हो सकती है। और मुझे लगता है कि शायद नरेंद्र मोदी सरकार को अब 9 साल हो गए, 10 साल हो गए गवर्नमेंट को। जैसे ही फैसला आया, उद्धव ठाकरे का ट्वीट सामने आता है और उनके तरफ से बोला जाता है कि अब जो जितने भी जो कश्मीरी पंडित हैं उनकी गारंटी है, अब वापसी की गारंटी है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो है बोल सकते हैं कि संदेश दिया उन्होंने अपने ट्वीट पे। नहीं, मुझे लगता है कि उन्होंने संदेश ना देके उन्होंने कटाक्ष किया है उद्धव ठाकरे। तो अब वो बाला साहब का पता नहीं, उनमें वो बात नहीं रही है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने सरकाज़म में बोला है, कटाक्ष है उनका। अब इसको सरकाज़म लेके जा रहे हैं। हाँ, मैं इसको सरकाज़म में ही लेता हूँ, क्योंकि उद्धव खुद भी इंडी अलायंस के, घमंडिया अलायंस के एक सूत्रधार हैं और उससे जुड़े हुए हैं। तो उनकी बातें और मतलब उनकी कथनी करनी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो औरंगजेब को अपना भाई बता दे, जिसके पिता ने एक अलग बयानबाजी करी थी, और वो उद्धव ठाकरे अगर आज औरंगजेब को अपना भाई बता दे तो उसकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है, पहली चीज़। और वो अगर बोल रहा है तो सरकाज़म में बोल रहा है। लेकिन हाँ, मैं ज़रूर दिल से चाहता हूँ कि मेरे भाई, मेरे कश्मीरी पंडित दोबारा से उस कश्मीर में, उन कश्मीर की वादियों में फिर से बसें और उसी शान शौकत से बचें जो 90 से पहले उनकी थी। चिन्ह हैं जो सफ़ेद कुर्ते पजामे पहन के आतंकवादी घूम रहे हैं वहाँ, जो सफ़ेद पोशाकों में वहाँ घूम रहे हैं ना, जो पॉलिटिशियन बन के जो घूम रहे हैं, उनके मौलिक अधिकार छिन गए। कश्मीर के लिए एक स्पेशल स्टेटस कितना मैटर करता है? नहीं, तो स्पेशल स्टेटस देने की जरूरत क्या है? आप स्पेशल स्टेटस अगर उसे दे रहे हो तो या तो उसे आप पिछड़ा मान रहे हो या फिर उसे अपना अलग भिन्न अंग मान रहे हो, तभी आप दे रहे हो। हम तो मानते नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसे कवर कर लिया। बीजेपी के नेताओं की तरफ से बहुत ट्वीट आ रहे हैं और सब बोल रहे हैं कि स्वागत कर रहे हैं हम इस फैसले का सुप्रीम कोर्ट के, और बोला जा रहा है कि जिस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसले है एक भारत की जीत है, यहाँ पर बोली गई है। तो वाकई भारत की जीत है? बिल्कुल भारत की जीत है। आज भारत का आदमी एकदम खुशहाल होकर कश्मीर घूमे आ सकता है। पहले वो शिमला जाता था, कश्मीर के नाम पर कांपता था कि कब गोलियां चल जाए, कब क्या हो जाए। आज वो एकदम फ्री माइंड होकर घूम सकता है, कश्मीर में जा सकता है, कुछ भी उद्योग लगा सकता है। तमाम तरह की फार्मा इंडस्ट्री हमारे इधर तो है, हिमाचल साइड में, पर इधर को नहीं हुआ करती थी क्योंकि घबराते थे लोग कि पता लगे दवाई बना रहे हैं। तो जमीन भी खरीदी जा सकती है, अब तो सब काम कर, जमीन भी खरीदी जा सकती है। पहले वहाँ के लोग आ रहे हैं, वहाँ की नागरिकता कब मिल गई, वो कब हिंदुस्तानी हो गए पता ही नहीं चल रहा। तो अब ये सारी स्टेटस बंद हो गई, ये चीज़ें बंद हो गई। कब अमर अब्दुल्ला पता नहीं अपने पाकिस्तान से चाचा भतीजों को बुला रहे हैं, वो बंद हो गया। महबूबा मुफ्ती पता नहीं किन किन को बुला रहे हैं। 370 जैसे मुद्दे पर यहाँ पर बात हुई थी। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो लोगों ने कहीं ना कहीं बड़े उसका बहुत स्वागत किया है और तहे दिल से स्वीकारा है। इस खास चर्चा में इतना ही। मैं काल चौधरी, कैमरा पर्सन अंबर के साथ, द न्यूज़ 15।